हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों एवं प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा और प्रेस आइकन पर प्रेस पर बटन दबाइएगा ताकि आपको जो नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको 8 पे कमीशन के बारे में एक नई अपडेट की जानकारी देने वाला हूँ। 8 पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़, बेसिक सैलरी आफ्टर पे कमीशन। फिर सब्जेक्ट में है 8 पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़ आफ्टर बेसिक सैलरी आफ्टर पे कमीशन। पे कमीशन के बाद आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, अधूरा वीडियो मत देखिएगा, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको कितनी आपकी बढ़ेगी पे कमीशन के बाद ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। 8 पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़। 8 पे कमीशन 8वां वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 2.08 ओनली वन। ये आपको मैं बता रहा हूँ ABP न्यूज़ लाइव चैनल। इसमें एक ही फिटमेंट फैक्टर का जिक्र किया है 2.08। 2.08 के आधार पर आपका आफ्टर 8 पे कमीशन में आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन तय की जाएगी। आप बोलते होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये ABP न्यूज़ में जो दिया है इसमें एक ही जिक्र किया है। तो मान लीजिए कि ये सारे अनुमान हैं। ये सरकार पर डिपेंड है कि कितनी फैक्टर देगी, कितनी देगी कि नहीं। लेकिन 1.90 से लेकर 2.08 की देने की संभावना है। लेकिन इसमें सिर्फ ओनली 2.08 का ही फिटमेंट फैक्टर का जिक्र किया है। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं 8वां वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहा है कि हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, हमारे टीए कितनी बढ़ेगी, पे कमीशन के बाद हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस कितना बढ़ेगा, हमारा चिल्ड्रन अलाउंस कितना बढ़ेगा, ये सारे कितनी बढ़ोतरी होगी। इन सारे सवालों का जवाब मन में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उठता है मन में कि आफ्टर पे कमीशन के बाद हमारी कितनी सैलरी, टीए, चिल्ड्रन अलाउंस, ये सब मिलेगी। तो आपको मोटे मोटे में आपको जोड़ करके आपको बताऊंगा लेवल के अनुसार। और इसमें 3 लेवल का जिक्र किया गया है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेवल 1 2 में मर्ज हो जाएगा, 3 4 में मर्ज हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, और 5 6 में मर्ज हो जाएगा। ABC 1 2 लेवल को ए में रखा गया है, 2 3 का बी में रखा गया है, 1 2 का 3 4 का बी में रखा गया है, और 4 5 को सी। ABC लेवल को हटा करके ABC रखा गया है। तो मैं आपको तीन पे लेवल का कितनी बेसिक सैलरी हो जाएगी 2.08 से, उसको कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, कृपया आप चैनल पर बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें दिया है कि जितने भी हमारा जो टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA, चिल्ड्रन अलाउंस, बेसिक सैलरी, ये सारे किस पर डिपेंड है? फिटमेंट फैक्टर पर। फिटमेंट फैक्टर पर तय होता है। जितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, तो इसमें जो कैलकुलेशन जो दिखलाया गया है
2.08, ये अनुमान के आधार पर आप दिया गया है, ये पूरा कॉन्फर्म नहीं है, मैं आपको अनुमान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको बता रहा हूँ कि फिटमेंट फैक्टर 2.08 यदि 8 CPC में तय किया जाता है, अनुमान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा उतने में आपको कैलकुलेशन अपने बेसिक पेपर या पेंशन पर आप कर दीजिए, लेकिन ये सिर्फ ओनली फॉर अनुमान। तो 2.08 से आपका लेवल 2 का, जिसका ग्रेड पे 1900 है, तो पूरे सैलरी हो जाएगी 52,555 रुपया, ये ग्रेड ए। अब लेवल को हटा करके ग्रेड ए करने जा रहा है, ABC। और बी लेवल का कर दिया है, जिसका ग्रेड पे 2400 है, उसको 75,762 रुपया हो जाएगा। और लेवल सी जो 5-6 को मर्ज करके लेवल उसको सी में किया गया है, जिसका 4200 ग्रेड पे है। 5 का 2800 ग्रेड पे था, तो उसको अपग्रेड करके 4200 ग्रेड पे में ला देगा, तो उसका 4200 ग्रेड पे वाले को हो जाएगा 94,813 रुपया हो जाएगा। ये A, B और C ग्रेड पे पर दिया गया है। गौरतलब है कि वेतन आयोग में सीनियर इकोनॉमिस्ट, रिटायर्ड जस्टिस और एक्सपर्ट्स अनुभवी अधिकारी शामिल किया जाता है। जो रिटायर्ड जस्टिस होता है उसको चेयरमैन घोषित किया जाता है, जो दो अन्य सदस्य है उसको एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट और अनुभवी अधिकारी को शामिल कर किया जाता है। और ये जितने अधिकारी हैं वो TOR और ट्रेड यूनियन और जितने भी संगठन हैं, पूछताछ करने के बाद इकट्ठा करके ये सारी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। अब सरकार इस पर क्या डिपेंड लेगी, क्या एक्शन लेगी, वो सरकार तय करेगी, कितना फिटमेंट फैक्टर तय करेगा, ये सरकार पर डिपेंड है, न कि केंद्र। ये तो पूरी रिपोर्ट बना करके सरकार को सौंप देगी, इसके बाद अंतिम फैसला सरकार करेगी। और ये सरकार के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितनी सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाता है। जैसे पिछले वेतन आयोग में 7 पे कमीशन में 3.68 का मांग किया था, लेकिन दिया कितना 2.57। इसलिए ये जो ABP न्यूज़ वाले निकाला है 2.08 का निकाला है अनुमान से। अभी सरकार पर है कि कितनी देगी आफ्टर पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर। हो सकता है 1.90 भी दे सकता है, 1.92 दे भी सकता है, 2.08 भी दे सकता है। तो ये एक ही फिटमेंट फैक्टर का जिक्र किया 2.08 का। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।